हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुखजीत आपका स्वागत करती हूँ। तो गाइस, ये मेरा सुबह का रूटीन है। तो मेरा काम जो मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठंड तो ऐसे ही रहेगी, तो काम नहीं रुकना चाहिए ठंड में भी। तो रजाई में बैठने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारे घर का काम ऐसे ही पड़ा है। पूरा काम हुआ हो तभी ही चैन मिलता है रजाई में भी, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है रजाई में बैठने का। तो मैंने 9 बजे शुरू कर दिया था काम, क्योंकि मैंने 9 बजे इसलिए काम शुरू कर दिया था, जो मैं वीडियो देखती हूँ आप सबकी, उस पर कमेंट शो नहीं होते। तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं। शाम को ही शो होंगे तो मैं सबकी वीडियो देखूँगी। पहले तो मैं 10 बजे शुरू करती थी काम, क्योंकि ऐसी नहीं थी प्रॉब्लम। अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 9 साढ़े 8 या 9 बजे बंद हो जाते हैं कमेंट शो होना, तो फिर शाम को ही शुरू होते हैं। तो मैं आप सबकी वीडियो शाम को ही देखती हूँ। सुबह सुबह 8 बजे जिसकी देख ली, बाकी फिर मैंने खाना पीना भी, सुबह नाश्ता बनाना होता है, नहीं देख पाती। इसलिए मैं शाम को सबकी वीडियो देखती हूँ। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा कि मैं आपकी वीडियो नहीं देखती। मैं डेली देखती हूँ, मगर बहुत लेट आती हूँ, मगर देखती ज़रूर हूँ। मैं कोई भी वीडियो नहीं छोड़ती, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो तो मुझे भी पूरा साथ देना है आप लोगों का। तो एक दूसरे पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आ गई थी इस कमरे में। मैंने इस रजाई का कवर अभी मैंने चढ़ाया था, तो ये साइड से जहाँ टांके लगाने हैं, तो मैं पहले पूरी रजाई सेट करूँगी, फिर मैंने जहाँ पर टांके लगाने हैं, क्योंकि मैंने कवर को धोया था तो आज ही इस रजाई में दिया है। और फिर मैंने ये टांके लग जाएंगे तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो बच्चे ये रजाई बहुत ही कम लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी है और इसमें उनको गर्मी भी लगती है, तो मैं ये बच्चों को नहीं देती। तो अभी मैं इसके टांके लगा दूंगी। इसके बाद फिर मैंने टांके लगा दिए हैं, अभी सेट करके रख दूंगी। तो मैं फिर पूरे घर की क्लीनिंग करूंगी। मैंने वो कमरा संवार दिया था, अब मैं इस कमरे में आ गई हूँ। तो बच्चे जहाँ पर टीवी देख रहे हैं, हीटर भी लगा हुआ है, तो मैंने बच्चों को नहीं ठाला। तो जहाँ की सफाई कर दूँगी। पहले मैं सारे कमरों में अच्छी तरह से सफाई करके झाड़ू फेर के फिर ही बाद में ही पोछा लगाती हूँ। तो क्योंकि पहले मैं पूरे कमरों में झाड़ू फेर लेती हूँ, ऐसे जल्दी से काम हो जाता है। तो ये देखिए, मेरा छोटा बेटा आधी बाह वाला ही अपना जो कमीज है पाकर बैठा है। मैंने इसे कहा भी कि बहुत ठंड है, तुम्हारी बाह जो दुखने लग जाएगी ठंड से, तो वो नहीं माना। तो फिर वो कुछ खा भी रहा है। बड़े बेटे ने तो नहीं कुछ खाया, तो पहले कह रहा था मम्मा काम कर लो फिर खाएंगे। तो जो खाने का प्रोग्राम है वो भी आप देख लेना क्या खाया था हमने। तो मैं इस कमरे में पूरी तरह से अच्छी तरह से मैं झाड़ू फेर दूंगी। पोछा तो मैं बाद में ही लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे नहीं निकलते हैं बाहर, जब धूप निकलती है तभी निकलते हैं, मगर काफ़ी दिन हो गए अच्छी धूप नहीं निकल रही। तो ये रजाई में बैठकर ही टीवी देखते रहते हैं। बड़ा बेटा मुझे कह रहा था कि मम्मी ये टोपी मत लो, ये अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, मेरा सिर दुखेगा जब मैं इसको उतार दूंगी। क्योंकि मैं इन बच्चों ने क्या किया है, शाम को टोपी के साथ खेलने लग जाते हैं, जितनी भी टोपियाँ होती है तो कहीं फेंक देते हैं। तो वो मैंने सब धोने को फेंक दी है मशीन में। तो देख लेना मैं कहाँ कहाँ से टोपियाँ उठाती हूँ। तो मैं लॉबी में आ गई हूँ, तो जहाँ भी अच्छी तरह से झाड़ू फेर दूंगी। अब जहाँ इस साइड में बिल्कुल भी नहीं कचरा खिलरता है, क्योंकि कोई जहाँ बैठता ही नहीं है। हम भी सुबह को चाय नाश्ता बस रजाई में ही बैठकर करते हैं। गर्मियों में हम जहाँ ज़्यादा बैठते हैं,
तो सर्दी में तो जहाँ नहीं बैठा जा सकता तो रजाई में ही बैठ कर हम चाय पीते हैं। तो इसलिए ये एरिया अब बचा रहता है, नहीं तो जहाँ पर भुजाल ही आया रहता है, क्योंकि सोफ़ों के कवर बहुत छेती उतर जाते हैं इसलिए। तो ये देखिए, एक टोपी मैंने सोफ़े के नीचे से निकाली है, तो 2 टोपी देखना मैं कहाँ से उठाती हूँ। ये बच्चे ऐसे करते हैं, शाम को टोपियों के साथ खेलने लग जाते हैं कि वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो टोपी को इन्होंने वॉलीबॉल बनाया होता है, तो ऐसे करते हैं जी। तो मैं फिर जहाँ पर अच्छी तरह से झाड़ू फेर कर फिर मैं टोपियाँ उतारूँगी, क्योंकि मैंने देख ली थी टोपियाँ कहाँ फेंकी है। ये 3 टोपियाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा गंदी कर डाली, तो अब मैं वहाँ से टोपियाँ उठाऊँगी कुर्सी पर चढ़कर। तो ये देखिए कहाँ कहाँ टोपियाँ फेंकी है इन्होंने। तो मैं जब झाड़ू फेरी तब मेरी निगाह पड़ी थी, तब मैं ये भी टोपियाँ दोनों उतार लूँगी। वैसे तो मैंने जहाँ सफाई करके अखबारें बिछाई हुई है तो नहीं गंदी हुई, फिर भी काफ़ी दिन हो गए थे मैंने नहीं धोई थी ये टोपियाँ, तब मैं सारी टोपियाँ धो दूँगी। एक तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गंदी कर डाली, तो ये मैं टोपियाँ मशीन में रखे आऊँगी। आज मुझे करनी है किचन की पूरी तरह सफाई। ये सारे टैला मैंने साफ़ करनियाँ है, क्योंकि हफ्ते में एक बार तो मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो दाल सब्जी जब हम बनाते हैं तो टाइलें पहले गंदी होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ टैलों पर लग जाता है। जब दाल हमारी उबाले खाती है तो उसके छींटे पड़ जाते हैं, जब तड़का लगाते हैं तो वो तेल भी लग जाता है। तो मैंने अच्छी तरह से आज इसकी सफाई की है। पूरा मुझे आधा घंटा लगा है इन टैलों को साफ़ करने में, तो अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। ये काले काले जो है वो कलर है, जब खिड़की की थी तो वो छिट्टे पै गए थे उसके। तो अब मैं गैस भी अच्छी तरह साफ़ कर दूँगी, और मेरी दाल भी बन रही है। मैं आज दाल का काम सुबह सुबह ही निबेड़ दिया था, क्योंकि मैंने सुबह 8 बजे आटा लगाया था, तो आटा लगाते लगाते मैंने दाल भी रख दी थी, क्योंकि जल्दी से काम निबड़ेगा तो मैं जल्दी से रजाई में जाऊंगी। इसलिए मैंने फटाफट आटा भी लगा लिया था 8 बजे, और मैंने दाल भी रख दी थी। तो ये देखिए मेरी दाल बन चुकी थी, तो मैंने जहाँ से गैस को उठा लिया था, तो फिर मैंने ये अच्छी तरह से टैले, जहाँ से ये बहुत छेती गंदी हो जाती है, क्योंकि छिट्टे जहाँ पड़ जाते हैं तड़के के तो वो अच्छे नहीं लगते। तो ये मैं अच्छी तरह साफ़ कर दूँगी, कि ये स्टील कूच से बहुत जल्दी जल्दी साफ़ होते हैं। तो पहले मैं स्पंज से कर रही थी तो नहीं साफ़ हुए, इस स्टील कूच से बहुत जल्दी साफ़ हो गए। और उधर मेरी मशीन भी बोल पई थी, तो मैंने मशीन घुमाने आ गई थी। तो ये देखिए 10:30 का टाइम है, तो धूप का कोई निशान नहीं। मैं फिर आ गई हूँ अंदर, तो मैंने कपड़े भी धो रही हूँ, साथ ही साथ सारे काम कर रही हूँ। तो बस एक ही और गेड़ा देना है। तो जो देखिए मेरी किचन एकदम चमक गई है, तो कितनी शाइनिंग आ रही है। तो देखिए इधर मेरी दाल भी बन गई है। दाल मैंने बनाई थी साबुते मसर, तो अच्छी तरह से जो घुल चुकी है। तो मेरे दाल का काम भी हो चुका है। अब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ दोपहर का और रात का। अब टाइम हुआ है 11 का, और हमने चाय पीनी है। ये हम 3 लोगों के लिए चाय बन रही है, और बच्चों के लिए कॉफ़ी। तो मेरे हस्बैंड आए थे तो मैंने उनसे पकौड़े मंगाए हैं, तो हम चाय पियेंगे पकौड़ों के साथ। आइए आप भी पी लीजिए। तो मेरे हस्बैंड चाय नहीं पियेंगे, वो पकौड़े देकर चले गए थे। तो देखिए मैं ये कॉफ़ी ऐसे बनाती हूँ, पहले थोड़ा सा पानी डालकर फिर मैं उसमें कॉफ़ी डाल देती, जब पक जाती है फिर दूध में डालती हूँ, तो बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनती है। इधर मेरी चाय भी उबाले खा रही है। तो ये देखिए गर्मा गर्म पकौड़े और सॉस, तो हम इसे खाएंगे। तो बहुत टेस्टी थे ये। तो मेरा बेटा तो बहुत खाने पीने का शौकीन है। जरा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।